हेलो ट्रेडर्स, आज है 7 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। एंड लाइव ट्रेड के साथ साथ हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर एनालिसिस करना होता है, मार्केट के सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है एंड अपने ट्रेड सेटअप को बनाना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज की एंट्री हमारी यहाँ पर थी एंड एग्जिट यहाँ पर होने वाला है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर ये तो टारगेट हिट होने वाला है, तब आप बता रहे हो। देखो ट्रेडर्स, जब मैं एंट्री किया था, आपने स्टॉप लॉस मैनेजमेंट किया था, तो वहां से मार्केट सडनली नीचे आ गया था, फॉल कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास में वो हर एक चीज रिकॉर्ड पड़ी है जहां पर मैंने एंट्री ली थी एंड मार्केट यहां से फॉल करना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी मैं वीडियो क्लिप आप लोगों के साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को, जहां पर मैंने एंट्री ली एंड एग्जिट कर रहा हूँ, वो हर एक वीडियो क्लिप आपको साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से फुल वीडियो क्लिप दिखा दूंगा कि जब मैंने एंट्री ली थी मार्केट की प्री मार्केट ओपनिंग में, जहां मैं एग्जिट करने वाला हूँ, हर एक चीज के बारे में मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ट्रेडर्स, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा अगर मार्केट में सर्वाइव करना है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको आना इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। ठीक है, क्योंकि आज जो मैंने एंट्री ली ना, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम से ही अब पॉसिबल हो सकती है। वरना आप ये वाला मार्केट देखने की ट्राई कीजिएगा। ये कौन सा मार्केट है सर? ये स्केरी मार्केट है सर, स्केरी मार्केट है सर, समझने की ट्राई कीजिएगा। ये एक स्केरी मार्केट है। इस मार्केट के अंदर हर एक नॉर्मल ट्रेडर काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कोई भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, कोई भी प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आपके पास में स्केरी मार्केट का कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपको स्केरी मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप जा सकते हो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। वहां पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया कि क्या होता है स्केरी मार्केट एंड स्केरी मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से वर्क करना होता है, किस तरीके से काम करना होता है, जिससे कि हम एक ट्रेड आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग बिगनर हो, तो इस तरीके की जो स्केरी मार्केट होता है ना, उसके अंदर आप लोग काम मत करिएगा। ओके, सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्केरी मार्केट होता क्या है। देखो सर, स्केरी मार्केट को दो तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड है और मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ से मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, अपने मार्केट ने ट्रेंड को चेंज किया यहाँ के इस लेवल के अराउंड। तो ये वाला जो एरिया होगा ना सर, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पूरा एरिया, ये देखो ना तो अप ट्रेंड मारा है ना डाउन ट्रेंड मारा है, मतलब ये कोई तो ट्रेंड होगा ना सर, ना तो साइडवे है, ना अप ट्रेंड है, ना डाउन ट्रेंड है। तो सर ये मार्केट कौन सा है? ये मार्केट होता है स्केरी मार्केट। एंड देखो, अब स्केरी मार्केट इतना ज्यादा डरावना क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन ढूंढने की ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, स्केरी मार्केट में क्या होता है ना सर, जैसे कि अप ट्रेंड होता है, तो अप ट्रेंड में आप लोगों को पता है कि हम लोग बाई करते हैं। जब भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम बाई करते हैं। एंड आप बिगनर हो तो सिर्फ बाई कीजिएगा जब भी अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर शॉर्ट करने की ट्राई मत करना, बिकॉज ये बिगनर्स लोग जो होते हैं वो इस तरीके से शॉर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अप ट्रेंड में देखो, ये इंपल्स होता है, ये करेक्शन, ये इंपल्स होता है, ये करेक्शन। तो अगर आप यहाँ पर बाई करोगे तो आपका प्रॉफिट, बाई करोगे तो प्रॉफिट, बाई करोगे तो प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट करने लगे, यहाँ पर शॉर्ट करने लगे, तो आपका लॉस हो जाएगा। हाँ, डाउन ट्रेंड के अंदर आपको शॉर्ट करना ही चाहिए, अप ट्रेंड के अंदर आपको बाई करना चाहिए, लेकिन हर एक जगह पे नहीं करना सर। अगर आपका प्रॉपर सेटअप मिल रहा है तो आप शॉर्ट कीजिए, नहीं मिल रहा है तो मत कीजिए। ठीक है, सो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि कल की बात करें, कल हमने यहाँ पर बाई किया था, यहाँ पर हमने एग्जिट किया था, है ना। सो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का मोमेंटम है, लेकिन हमने बाई भी किया एंड आज के दिन हम शॉर्ट भी कर रहे हैं मार्केट को। सो ये जरूरी नहीं है कि डाउन ट्रेंड में हमें सिर्फ शॉर्ट ही करना है। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये ज्यादा परफेक्ट होगा कि आप, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप वहां पर शॉर्ट किंग करने की जो भी ट्रेड आइडेंटिफाई होता है उसको ढूंढने की ट्राई कीजिएगा। ओके, सो स्केरी मार्केट क्या होता है आपको समझ में आया होगा कि दो ट्रेंड जब भी चेंज होता है तो वो एरिया जो अपने ट्रेंड को चेंज करता है वो स्केरी मार्केट होता है। ठीक है, स्केरी मार्केट में भी हम लोगों को ट्रेड नहीं करना होता है। एंड उसके साथ साथ में एक होता है हमारा मार्केट बेस लेवल, कि मार्केट बेस क्या होता है। देखो, मैं आपको मार्केट बेस को समझाने की ट्राई करूंगा। वैसे तो मैंने बहुत सारी क्लासेस में ये समझा रखा है, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, जब कोई मार्केट, जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, एक बार मैं इसको सही से कस्टमाइज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, सो अगर कोई मार्केट कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है कि अगर ये, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, फिबोनाची का लेवल भी हो सकता है, प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई का एरिया भी हो सकता है, कोई भी गैप एरिया, कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेकआउट करती है
ब्रेक डाउन देती है, रिटेस्ट करती है, वापस से ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, इस तरीके से मोशन करता है। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि आप लोग इसका डेफिनेशन ये भी बता सकते हो कि अगर किसी लेवल के अराउंड मार्केट मोशन करता है तो वो लेवल एक मार्केट बेस लेवल होता है, एंड जब भी मार्केट अपना बेस क्रिएट करती है तो वहां से बिल्डिंग खड़ी करता है। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो हमारे फिजिकल लाइफ होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, एक बेस क्रिएट करते हैं, है ना। उस बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो वैसा ही तो इस सिनेरियो के अंदर मिलता है, वैसा ही तो मार्केट यहाँ पर करता है सर। मार्केट का बेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग दिखता है मार्केट का बेस, है ना, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सो मार्केट का बेस कुछ इस तरीके से दिखता है। जब भी मार्केट बेस बनाती है तब मार्केट अपना एक स्टैंड अप कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर मार्केट बेस क्यों समझा रहा हूँ, इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ये वाला जो लेवल है ट्रेडर्स, ये वाला लेवल, ये कौन सा लेवल है सर, ये देखो, आप देखने की ट्राई कीजिएगा, ये वाला कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, एंड वापस से रिटेस्ट कर रहा है। मतलब ये एक मार्केट बेस का लेवल है सर। सो मार्केट बेस के लेवल पर हमें किस तरीके से काम करना होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर अभी तक आपको ये तो पता चल गया कि सर ये एक मार्केट का बेस लेवल है, लेकिन मैं ट्रेड कैसे करूं, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। सो एक बार मुझे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने दीजिए, एक बार टारगेट को हिट होते ही हम यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो वेट कीजिएगा। ट्रेडर्स, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, मार्केट स्टेप्स में ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहीं पर हमें एग्जिट करना पड़ेगा, वेट कीजिएगा। ओके, सो जस्ट यहीं पे हमें मार्केट को एग्जिट करना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर देखो मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ, जैसे कि ये वाला मोमेंटम है, ठीक है, जस्ट हमने यहीं पर एग्जिट किया ना, क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था, थोड़ा सा और भी तो नीचे आ सकता था, हाँ आ सकता था, लेकिन मैं आपको एक बात बताने की ट्राई करता हूँ। अगर मार्केट इस तरीके से आता है, फिर उसके बाद में मार्केट स्टेप बनाने लग जाता है ना, जैसे कि देखो ये वाला क्या था, लोअर हाई, ये वाला लोअर हाई, ये वाला लोअर हाई, मतलब देखो स्टेप्स में ऊपर जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, हाँ हमारा आज थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन उससे हमारी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए सर। कल भी हमारा देखो प्रॉफिट कम ही होता, कल हमने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर एग्जिट किया, कल का भी हमारा प्रॉफिट कम था, लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा सर हम लोगों को कि मार्केट जितना अपॉर्चुनिटी देगी उतना ही हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो वो हमारा 15 मिनट था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर वो टारगेट छोटा था, लेकिन ये टारगेट देखो यहाँ हमने एंट्री की थी, ये वाला हमारा एग्जिट का लेवल था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये वाले लेवल पर एग्जिट किया था, जस्ट यहीं पे हमने एग्जिट किया था, ठीक है। सो टारगेट कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता सर, हमारा वो इंटेंशंस होते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन कितना है मार्केट से वो इंपॉर्टेंट होता है सर, ठीक है। मार्केट से हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था ज्यादा, इसलिए हमारा जो टारगेट था ट्रेडर्स, हमने यहाँ पर एक अच्छी सी पोजीशन दे करके हमने यहीं पर एग्जिट करना जरूरी समझा, ठीक है। सो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा सर कि मार्केट में सर्वाइव करना इतना ज्यादा भी इजी नहीं होता है जितना कि हम लोगों को लगता है, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड इसके मार्केट बनाता है, एंड मार्केट में कब हमें काम नहीं करना होता है, कब हमें काम करना होता है, मार्केट में जब अप ट्रेंड होता है तब हमें क्या करना होता है, डाउन ट्रेंड होता है तब हमें क्या करना होता है, हर एक चीज के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एंट्री लेने के पीछे क्या रीजन था, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर ये क्या था, डिमांड लेवल, राइट, यहाँ पर ये क्या था, सप्लाई लेवल। सो इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई का लेवल भी था, एंड उसके साथ साथ में फिबोनाची का भी ये वाला लेवल है, ये वाला जो लेवल है ना ट्रेडर्स, वो एक फिबोनाची का लेवल भी है, ओके। एंड उसके साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि आज की जो ये कैंडल है ये आईटीसी कैंडल लेवल है सर, जैसे कि ये वाला देखो कैंडल आईटीसी, ये वाला कैंडल आईटीसी का एक जोन एरिया मिल रहा था हमें। सो आईटीसी कैंडल लेवल है जिसकी वजह से भी हमें यहाँ पर ट्रेड करना इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखिए परफेक्ट एंट्री करना जितना इंपॉर्टेंट है ना, परफेक्ट एग्जिट करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। अगर हम ये इतना सा एक्सपेक्टेशन रखते ना कि नहीं यार इतना सा वो नीचे आने देते फिर हम एग्जिट करेंगे, तो शायद हमें मोमेंटम ही ना मिलता। देखो जस्ट जहां पर एग्जिट किया वहीं से मार्केट बाई हो गया। सो मार्केट है सर, मार्केट को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
जो हम होते हैं ना ट्रेडर्स लोग, हमें मार्केट को फॉलो करना होता है, मार्केट हमें कभी भी फॉलो नहीं कर सकता। ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिएगा, कभी नहीं हो सकता सर ऐसा। मार्केट को हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें मार्केट का भी फॉलो नहीं करेगा। हमने मार्केट को देखो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उसकी वजह से हमें एक परफेक्ट एग्जिट भी मिल गया। ये चीजें समझना पड़ेगा ना सर आपको, ठीक है। एंड आज हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट आज हमारा 26,000 के समथिंग ही हुआ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मार्केट है, अपॉर्चुनिटी देगा, कल और बड़ा कैपिटल हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर आज देखेंगे, प्लानिंग करेंगे कि आज हम सेकेंड एंट्री भी ले सकते हैं। अगर सेकेंड एंट्री ले पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मार्केट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो मैं जरूर लूंगा यहाँ पर एंट्री।